देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स का रिवीजन। फर्स्ट चैप्टर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। अभी जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें अपन को ये सारे टॉपिक्स अपन को डिस्कस करने हैं। फर्स्ट टॉपिक है, डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर अपन पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, व्हाट इज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। फिर अपन पढ़ेंगे हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। फिर अपन पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। देन पढ़ेंगे हाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड। फिर अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पेड टू अ पार्टनर। एंड ये टॉपिक इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 टॉपिक, that is adjustment in the close accounts oblique rectification of partners capital। और लास्ट टॉपिक अपन इसमें पढ़ेंगे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर है किसमें, फर्स्ट चैप्टर में। अब सबसे पहले अपन फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो हमारी कंट्री में जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उन सारी पार्टनरशिप फर्म्स को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए हमने एक एक्ट बना रखा है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में। और उस रिलेशनशिप में वो क्या करते हैं, वो एग्री होते हैं। काय के लिए एग्री होते हैं? टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए क्या होते हैं, एग्री होते हैं। विच विल बी कैरिड ऑन बाय ऑल, जिसको या तो सब एक साथ मिलके चलाते हैं, और बाय एनी वन आउट ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उसमें से कोई एक सबके ब्याह पे क्या करता है, एक्ट करता है। तो ऐसे बिजनेस को अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप है किसके बीच में, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में, जिसमें वो एग्री होते हैं काय के लिए, अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए। विच विल बी कैरिड ऑन बाय ऑल, जिसको या तो सब एक साथ मिलके चलाते हैं, और बाय एनी वन आउट ऑफ देम, या उनमें से कोई एक सबके ब्याह पे क्या करता है, उस बिजनेस को रन करता है। तो ऐसे बिजनेस को अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। अब क्या फीचर्स हैं पार्टनरशिप फर्म बिजनेस के, क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले देयर मस्ट बी मिनिमम 2 नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए, मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए, तभी वो आपकी कहलाती है, तभी वो आपकी क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप कहलाएगी। जो मैक्सिमम नंबर होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ, बात आती है मैक्सिमम नंबर की। तो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपकी पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में कंपनी एज अ पार्टनर है, तो फिर वहां पे क्या होता है, कंपनीज एक्ट के भी रूल अप्लाई होते हैं। एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, अगर एक पार्टनरशिप फर्म में अगर कंपनी पार्टनर है और वहां पे अगर वो बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। एंड इन केस ऑफ अदर बिजनेस, अगर उस पार्टनरशिप फर्म में कंपनियां बैंकिंग के सिवा कोई और बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50 पार्टनर हो सकते हैं। और ये जो लिमिट है, ये 10 और 50 की, ये कहाँ पे गिवन है, कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है, ना कि पार्टनरशिप एक्ट में। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, और अपन ये 10 और 50 लिख के आ जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग तो आपकी पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है वो अगर कंपनियां पार्टनर हैं, तो वहाँ पे जो कंपनियां अगर पार्टनर हैं तो और वहाँ पे वो अगर बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं
तो मैक्सिमम 10 पार्टनर हो सकते हैं, और अदर देन बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने 50 पार्टनर हो सकते हैं। कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50 पार्टनर हो सकते हैं। फिर है पार्टनर्स ऑफ अ फर्म में बी आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्सन। क्या आपके जो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं और नेचुरल पर्सन भी। नेचुरल पर्सन कौन? आप और मैं, अपन तो नेचुरल पर्सन हो गए। और आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? जैसे कंपनी है, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कौन है? कंपनियां पार्टनर हैं, तो कंपनी क्या हो गई? आर्टिफिशियल पर्सन हो गए। तो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर है वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं और नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है पार्टनरशिप फर्म का वो एक लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो भी मतलब जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई है वो एक लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कि अगर आपने किसी इलीगल ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई है तो वो पार्टनरशिप फर्म वैलिड नहीं होती है। एक पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जो होती है एक पार्टनरशिप फर्म की, वो लिमिटेड और लिमिटेड दोनों हो सकती हैं। अभी 2011 से पहले हमारी कंट्री में हमारी कंट्री में जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उन पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी वो क्या होती थी? अनलिमिटेड होती थी, ठीक है ना। लेकिन आपका जो 2008 है, 2008 के बाद हमारी कंट्री में ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी क्या हो गई हैं? अलाउड हो गई हैं। इनको बोलते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। तो आज की तारीख की प्रेजेंटली अगर अपन बात करते हैं तो आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है, दोनों तरीके की पार्टनरशिप फर्म हमारी कंट्री में होती है, लिमिटेड लायबिलिटी भी और अनलिमिटेड लायबिलिटी भी, ठीक है। माइनर कौन होता है? जो 18 ईयर्स से बिलो होता है। तो एक माइनर को भी आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन वो केवल प्रॉफिट में से उसका शेयर होगा, लॉसेस में उसका कोई शेयर नहीं होगा। तो एक माइनर को भी हम पार्टनरशिप फर्म में क्या बना सकते हैं? पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन उसका केवल प्रॉफिट में से शेयर होगा, लॉसेस में आप एक माइनर पार्टनर का कोई शेयर नहीं होता है, राइट। फिर इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पार्टनर शुड इंट्रोड्यूस कैपिटल इनटू अ फर्म। जैसे कंपनी की बात करते हैं कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रहे हो तो वहां पे मिनिमम 1 लाख की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपको मिनिमम 5 लाख रुपीज की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है स्टार्ट करने के लिए, जबकि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कैपिटल का कोई कंसेप्ट नहीं होता। आप बिना कैपिटल लगाए भी एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बन सकते हो और अपना पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हो। द बिजनेस ऑफ अ फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो या तो सारे पार्टनर एक साथ मिलके चलाते हैं, जितने भी पार्टनर है वो सब एक साथ मिलके चलाएंगे, और बाय एनी वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर, या फिर कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पे क्या कर सकता है? काम कर सकता है। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है उसको या तो आपके सारे पार्टनर एक साथ मिलके चलाते हैं, या फिर आपके जितने भी पार्टनर है उसमें से कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पे क्या कर सकता है? काम कर सकता है। तो जो पार्टनरशिप फर्म बिजनेस है उसमें जो पार्टनर है वो या तो सारे पार्टनर एक साथ मिलके काम करेंगे, या उसमें से कोई एक पार्टनर भी सबके बिहाफ पे काम कर सकता है, तो उसको भी अपन पार्टनरशिप फर्म ही बोलेंगे। जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो आपका क्या कहलाती है? पार्टनरशिप डीड कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप डीड कहलाएगी। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट है ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर वो आपकी क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप डीड कहलाएगी, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? देखो, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर जब आपस में पार्टनरशिप करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? एक एग्रीमेंट बनता है, मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं।
अब वो जो टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है वो ओरली डिसाइड कर ले म्यूचुअली, और हो सकता है कि वो उसको एक जगह लिख ले। तो जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है तो पार्टनर्स के बीच में जो भी आपस में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं उन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को जब एक स्टैम्प पेपर पे लिख लिया जाता है और फिर उसको कोर्ट से अटैच करवा लिया जाता है, रजिस्टर्ड करा लिया जाता है, तो वो आपकी क्या कहलाती है? पार्टनरशिप डीड कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है? पार्टनरशिप डीड कहलाती है। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपस में डिसाइड हुई हैं उसको जब एक स्टैम्प पेपर पे लिख लिया जाता है तो वो जो रिटन डॉक्यूमेंट बन के तैयार होता है ऑफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप डीड कहलाएगी। अब क्या फीचर्स हैं इस पार्टनरशिप डीड के? इसमें जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, मतलब इस पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या होता है कि पार्टनर अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को किस रेशियो में शेयर करेंगे, प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर करेंगे लॉस को किस रेशियो में शेयर करेंगे, और हो सकता है प्रॉफिट और लॉस दोनों एक ही रेशियो में शेयर कर रहे हैं। फिर है वो कि एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के क्या राइट्स होंगे और क्या ड्यूटीज होंगे। व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, वो उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होते हैं। फिर है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के पूरा नेम, पूरे एड्रेस उस पार्टनरशिप डीड में होने चाहिए कि जितने भी पार्टनर हैं उनके पूरे परमानेंट, टेम्परेरी जो भी उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो पूरा उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म कि आपकी पार्टनरशिप फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है, कि वहां पे वो कोई प्रोडक्शन बिजनेस कर रहे हैं, कोई सर्विस बिजनेस कर रहे हैं, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है पार्टनरशिप फर्म का वो वहां पे मेंशन होना चाहिए कि वो किस टाइप का बिजनेस वो कर रहे हैं, उनके बिजनेस करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर है रूल्स रिगार्डिंग अकाउंट्स कि एक पार्टनरशिप फर्म अपने बुक्स, जो अपने अकाउंट्स है वो कैसे मेंटेन करेगी, उसको वो एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं, उसको वो कैश बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं। तो जिस भी बेसिस पे एक पार्टनरशिप फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रही है वो उस पार्टनरशिप डीड में क्या होना चाहिए? मेंशन होना चाहिए कि एक पार्टनरशिप डीड एक पार्टनरशिप फर्म अपने बुक्स अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे और फिर कैसे उसकी ऑडिट कराई जाएगी, किससे उसकी ऑडिट कराई जाएगी। फिर है प्रोविजन रिगार्डिंग सैलरी। अब एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को प्रॉफिट तो देते ही हैं, अब प्रॉफिट के सिवा अगर उसको कोई सैलरी देनी है पार्टनर को, उसकी कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट देना है, कोई बोनस देना है, फीस देना है, कमीशन देनी है, और कैसे प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब चीजें भी उस पार्टनरशिप डीड में क्या होनी चाहिए? मेंशन होनी चाहिए। फिर है रूल्स रिगार्डिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑपरेशन कि आपकी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें जो आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल ऑपरेशन है वो कौन करेगा, कौन पार्टनर्स करेंगे, सारे पार्टनर एक साथ मिलके करेंगे या उसमें से जितने भी पार्टनर हैं उनमें से किसी एक या दो पार्टनर के पास अथॉरिटी होगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस को करने की। तो ये भी पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपके जो बैंकिंग और फाइनेंशियल ऑपरेशंस है वो कैसे करेगा, कौन करेगा। फिर है प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कि अगर एक पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दिया है या फर्म ने अगर अपने पार्टनर को लोन दिया है, दोनों ही केसेस पे इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या रेट होगी वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए कि कल को अगर कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन देता है तो उस पर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर एक पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म से लोन लेता है तो उस कंडीशन में पार्टनर किस रेट से इंटरेस्ट पे करेगा, ये उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। फिर है रूल्स रिगार्डिंग शेयर ऑफ डेफिशिएंसी कि कल को कोई पार्टनर अगर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो जो पार्टनर आपका इनसॉल्वेंट हो गया उस इनसॉल्वेंट पार्टनर की जो डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा, वो उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। एंड ऑल अदर प्रोविजंस रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल बिटवीन द पार्टनर्स, और बाकी जो भी प्रोविजंस है या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो भी पार्टनर्स के बीच में एप्लीकेबल होंगे वो सब उस पार्टनरशिप डीड में क्या होने चाहिए? मेंशन होने चाहिए। अब ये जो पार्टनरशिप डीड है ये केवल पार्टनर्स के आपस के म्यूचुअल कंसेंट के लिए बनाई जाती है। जो आउटसाइड पार्टीज हैं ऑफ द फर्म आर नॉट रिलेटेड टू एनी प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो जो आउटसाइड पार्टीज है उनका इस पार्टनरशिप डीड से कोई लेना देना नहीं होता। ये जो पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है ये केवल पार्टनर्स के आपस के म्यूचुअल कंसेंट के लिए अपन बनाते हैं
किसी आउटसाइड पार्टी का इस पार्टनरशिप डीड से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये आपके फीचर्स हैं किसके, पार्टनरशिप डीड के, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर की, पार्टनर्स के क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होंगे। तो वैसे तो जो पार्टनर हैं, वैसे जो पार्टनर्स हैं उनके जो क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होंगे वो मेंशन होते हैं कहाँ पे, पार्टनरशिप डीड में। वो कहाँ पे मेंशन होते हैं, पार्टनरशिप डीड में। लेकिन मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप डीड बने, पार्टनर्स आपस में ओरल एग्रीमेंट करके भी क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर इन केस अगर पार्टनरशिप डीड बनी भी नहीं है और इन केस अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसी भी प्रोविजन के रिगार्डिंग, तो इन केस ऑफ साइलेंस, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के ये राइट्स और ये ड्यूटीज होते हैं एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट, सॉरी एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है, द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, कि इन केस ऑफ साइलेंस इन द और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं। अभी एग्जाम में अगर हमारे सामने पार्टनरशिप अकाउंट्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है, उसमें अगर आपको पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो आप क्या मानेंगे कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। एक अपन अपने पता नहीं कहाँ से कंसेप्ट आ जाता है कि अपन क्या करते हैं, वो जो अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट को उनके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। इन केस ऑफ साइलेंस और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं। और आपके एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप ये मानेंगे कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर रहे हैं, 1:1 के रेशियो में इक्वली क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट और लॉस को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, राइट। इफ देर इज नो प्रोविजन इन द डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है तो किसी भी पार्टनर को ना तो कोई सैलरी दी जाएगी, ना कोई बोनस, ना कोई फीस, ना कोई कमीशन और ना कोई अदर रेम्यूनरेशन हम पे करेंगे। तो इन केस ऑफ साइलेंस अगर आपकी पार्टनरशिप डीड बनी भी नहीं है, द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को केवल प्रॉफिट में से शेयर मिलता है और वो भी इक्वली मिलता है, उसके सिवा उनको और कुछ भी नहीं दिया जाता। ना तो किसी पार्टनर को कोई सैलरी दी जाती है, ना कोई बोनस, ना कोई फीस, ना कोई कमीशन, ना किसी तरह का अदर रेम्यूनरेशन। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम किसी भी पार्टनर को कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को केवल प्रॉफिट दिया जाता है, वो भी कैसे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाता है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं देते हैं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू पार्टनर इफ डीड इज साइलेंट। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को उनकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट अपन नहीं देंगे। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को उनकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज इफ डीड इज साइलेंट। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर से मतलब पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करी है उस ड्राइंग पे उनसे अपन कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करेंगे। फिफ्थ क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है, इन केस ऑफ साइलेंस अगर एक पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दिया है, लोन किसने, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो उस लोन पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, या तो जो रेट गिवन है पार्टनरशिप डीड में उतना, और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट।
तो इन केस ऑफ साइलेंस, अगर एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दिया है तो उस पार्टनर को उस लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। किस रेट से? 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से हम उस पार्टनर को उसकी लोन पे क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। ये रेट आपको याद रखनी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये जो रेट है केवल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की रेट है। अभी क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अब आंसर लिख के आ जाते हैं 6%, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई रेट ही नहीं होती है, वो कहीं फिक्स नहीं है। आपसे पूछते व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अपन लिखे आते हैं 6% पर एनम, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी कोई रेट नहीं है। तो ये जो रेट है, ये केवल किसकी रेट है? ये केवल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की रेट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अपन हर जगह मतलब कहीं पे भी वो रेट पूछा और अपन आंसर में लिखे आते हैं 6% पर एनम। तो उसका ध्यान रखना, ये जो रेट है, दिस रेट इज ओनली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बाकी और किसी चीज की रेट नहीं है ये। ठीक है ना, बाकी हर जगह कहीं पे भी इसको अप्लाई नहीं करना है 6% को। याद रखना इस पॉइंट को। अच्छा, एक चीज और, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर बाई चांस अगर जैसे दे रखा है कि पार्टनर ने अपनी फर्म को, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को क्या करा है? लोन दिया है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, बाकी और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो भी आपको क्या करना है? इस लोन पे इंटरेस्ट देना है, चाहे क्वेश्चन के अंदर लिखे या ना लिखे। अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे आपको इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम की रेट से। 6% पर एनम की रेट से क्या देना है? इंटरेस्ट देना है, चाहे क्वेश्चन में वहां पे लिखा है या ना लिखा हो, ये आपको देना है। ठीक है, फिर एनी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न बाय एनी पार्टनर फ्रॉम द फर्म विल बी रिफंडेड टू द पार्टनर। कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म के कारण अगर एक पार्टनर को किसी तरह का कोई भी अगर बेनिफिट हो रहा है बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि एक पार्टनर क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, इसके कारण अगर उसको किसी तरह का कोई भी अगर बेनिफिट होता है, फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, तो वो क्या करेगा? वो फाइनेंशियल बेनिफिट वो पार्टनरशिप फर्म को वापस रिटर्न करेगा। एनी एंड लास्ट क्या है? एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। और अगर कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे अगर कोई एक्सपेंसेस अगर पे कर रहा है, कोई एक्सपेंसेस क्या कर रहा है? पे कर रहा है, तो उस पर उसको क्या मिलेगा? वो तो उसको वो जो खर्चा उसने किया है वो उसको वापस क्या होगा? रिफंड किया जाएगा। उस पार्टनर को वो खर्चा पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? रियम्बर्स करेगी, वापस लौटाएगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं किसके? पार्टनर के, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपन को पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखो, ये पढ़ने से पहले कुछ अपन इसकी बेसिक चीजें पढ़ते हैं। देखो, आपने 11th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा होगा, कौन सा कंसेप्ट? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो एज पर द सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, एज पर द सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, आपकी जो एज पर द सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन, ये दो अलग अलग पर्सन से अलग अलग एंटिटी हैं। और हम जो बिजनेस करते हैं, हम जो अकाउंटिंग करते हैं, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ताकि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो एज पर दिस सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, एज पर दिस सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है,
आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है और आपके जो पार्टनर हैं, ये दोनों के एक अलग अलग पर्सन हैं, अलग अलग एंटिटी हैं, और हमको जो अकाउंटिंग करनी है वो इस पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो अब अभी से अपन जो भी आप अकाउंटिंग आप पढ़ोगे, वो सारी की सारी जो अकाउंटिंग आपको करनी या पढ़नी है, वो सब पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी या पढ़नी है, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी या पढ़नी है। तो एज पर द सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म ये दोनों के अलग अलग पर्सन हैं, अलग अलग एंटिटी हैं, और जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो सारी अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं। राइट? तो पहली बात क्लियर हो गई कि जो भी अकाउंटिंग करनी या पढ़नी है वो सब पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी या पढ़नी है, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी या पढ़नी है। दूसरी चीज आपने पढ़ा था 11th क्लास में कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट नेचर, एंड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। बिजनेस में कोई भी खर्चा होता है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कोई भी खर्चा होगा तो हमेशा एक्सपेंसेस क्या होंगे? डेबिट होंगे। एंड जितनी भी आपकी इनकम्स होती हैं, ऑल इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट नेचर, एंड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो अगर बिजनेस में किसी तरह की कोई भी अगर इनकम होती है तो उस इनकम को हम हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। उस इनकम को हमेशा क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। इसी तरीके से असेट के क्या रूल होता है कि अगर आपके बिजनेस में आपकी किसी असेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको अपन डेबिट करते हैं, ठीक है ना? डेबिट करते हैं। और अगर आपके बिजनेस में आपकी किसी असेट की वैल्यू कम हो रही है तो आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अगर आपके बिजनेस में आपकी किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप अपने असेट अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। और अगर आपके बिजनेस में आपकी किसी असेट की वैल्यू कम हो रही है तो आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। सिमिलरली अगर आपके बिजनेस में आपकी किसी लायबिलिटी की वैल्यू, आपके बिजनेस में अगर आपकी किसी लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। और बिजनेस में अगर लायबिलिटी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी कोई लायबिलिटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होगा, और बिजनेस में अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो आप उस लायबिलिटी अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। राइट? तो ये सब चीजें बड़ा अच्छा। एक और चीज पढ़ी थी अपन ने कि जो कैपिटल है, कैपिटल जो होती है वो आपके बिजनेस की लायबिलिटी होती है। कैपिटल आपके बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी होती है। यानी अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल इंक्रीज हुई मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन करते हैं क्रेडिट। और अगर आपके बिजनेस में आपकी लायबिलिटी मतलब कैपिटल की वैल्यू कम हो रही है तो कैपिटल की वैल्यू कम हो गई मतलब बिजनेस की लायबिलिटी कम हो गई, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। यानी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो। ठीक है? अब समझो जरा, जैसे सपोज करो ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है और ये आपका पार्टनर है। एज पर द सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये दोनों का एक अलग अलग पर्सन है और अलग अलग एंटिटी है, और हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? पार्टनरशिप फर्म के, ना कि पार्टनर के। अब इन दो ये पार्टनर को एक पर्सन की तरह ट्रीट करो, और ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसको भी एक इंसान की तरह मानो। ये भी एक पर्सन, एक एंटिटी, एक पर्सन है, इसकी तरह ऐसे एक बार मान के चलो। अब क्या होता है, ये जो आपका पार्टनर है ना,
इसको अपनी पार्टनरशिप फर्म से बार बार कुछ हिसाब किताब को लेना देना करना पड़ता है। ये बार बार क्या होता है, पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म के पास जाता है, मेरे को मेरी सैलरी दे दो, मेरे को मेरा कमीशन दे दो, मेरे को मेरा प्रॉफिट दे दो, ठीक है ना, अब मेरे को मेरा रेंट पे करना है तो मेरे को अब इतने पैसे दे दो और इतने पैसे दे दो। अब पार्टनरशिप फर्म या तो अपना बिजनेस कर ले, अपने कस्टमर्स, अपने सप्लायर, अपने क्लाइंट्स के साथ डील कर ले, या फिर इस पार्टनर के साथ ही डील कर ले। तो पार्टनरशिप फर्म ने इसका एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? उसने अपने पार्टनर को बोला, बोले मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक ये कैश बॉक्स बना रहा हूं, सपोज करिए आपका क्या है, कैश बॉक्स बनाया, और पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को क्या बोला, बोले ये इसके क्या करा, लॉक लगा दिया, बोले इसकी एक चाबी मेरे पास है और एक चाबी ये तुम्हारे पास है। पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को क्या बोला कि बोले अगर मेरे को कुछ भी तुम्हें देना है तो मैं तुम्हारे हाथ में नहीं पकड़ाऊंगा, जो भी अमाउंट मेरे को देना है मैं इस बॉक्स में ट्रांसफर कर दूंगा। और क्या बोला कि बोले अगर तुम्हें मुझे से कुछ अगर चाहिए तो मेरे पास मत आना, जो भी अमाउंट पैसा लेना है इसमें से क्या करना, निकाल लेना, इसमें से विड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। तो क्या हुआ, पार्टनर अब बार बार परेशान करने पार्टनरशिप फर्म के पास नहीं जाएगा। तो ये जो कैश बॉक्स अपन ने बनाया है, ये जो कैश बॉक्स अपन ने बनाया है, इसको अपन अकाउंटिंग लैंग्वेज में नाम देते थे पार्टनर्स कैपिटल। इसको अपन अकाउंटिंग लैंग्वेज में नाम दे देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कुछ भी देना है, कोई भी अमाउंट देना है, कैसे देंगे, इसके हाथ में नहीं पकड़ाएंगे, जो भी अमाउंट देना है इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर पार्टनर को अगर अपनी पार्टनरशिप फर्म से कोई अमाउंट लेना है तो बार बार वो पार्टनरशिप फर्म के पास नहीं जाएगा, जो भी अमाउंट लेना है अपने कैपिटल अकाउंट में से क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, कैपिटल अकाउंट में से क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सपोज करो आपकी पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को सैलरी देनी है। सैलरी कौन किसको दे रहा है, सैलरी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को देना चाहती है। तो मैंने आपको क्या बताई, जो सैलरी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को देना चाहती है तो सीधे उसके हाथ में नहीं पकड़ाएगी, कैसे देगी, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी कैसे देगी, जो भी सैलरी का अमाउंट है, जो भी सैलरी का अमाउंट है इस कैपिटल अकाउंट में क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। सपोज करो इस कैपिटल अकाउंट में 1 लाख थे, 1 लाख रुपीज थे इस कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को क्या करा, 10,000 की सैलरी दी, तो ये 10,000 रुपीज इसमें डिपॉजिट करा दी इसके कैपिटल अकाउंट में। तो इससे क्या हुआ, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो गई। कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यानी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को क्या देनी है, सैलरी देनी है। कैसे देगा, जो भी सैलरी का अमाउंट है उसके कैपिटल अकाउंट में इस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। इससे क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। एक और एग्जांपल लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कमीशन देना चाहती है। क्या देना चाहती है, कमीशन। तो जो भी कमीशन का अमाउंट है, एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को जो भी कमीशन का अमाउंट देना चाहती है, वो कमीशन का अमाउंट क्या करेगी, इस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इससे क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को बोनस देना चाहती है। क्या देना चाहती है, बोनस। तो बोनस कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो जो भी बोनस का अमाउंट है उसके हाथ में नहीं पकड़ेगी,
पार्टनरशिप फर्म ये बोनस का अमाउंट पार्टनर के हाथ में नहीं पकड़ेगी, जो भी बोनस का अमाउंट है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इससे क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो पार्टनर ने जो ड्राइंग करी है, सपोज करो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उस कैपिटल पे पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देना चाहती है। यानी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को उसकी कैपिटल पे क्या देना चाहती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। कैसे देंगे, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होगा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से पार्टनर ने ड्राइंग करी, तो अब क्या है, पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर से जो उसने ड्राइंग करी उस पर उसको इंटरेस्ट लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किससे लेगा, पार्टनरशिप फर्म लेगी पार्टनर से। पार्टनरशिप फर्म लेगी पार्टनर से, कैसे लेंगे, इसके कैपिटल अकाउंट में से निकाल देगी पार्टनरशिप फर्म। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगने पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के पास नहीं जाएगी कि लाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो, नहीं। जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट होगा उसके इस कैपिटल अकाउंट में से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्या, डेबिट। पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर से क्या लेना था, उसकी कैपिटल पे उसने जो ड्राइंग करी उस पे उसे पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर से क्या लेना था, इंटरेस्ट लेना था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टेकन बाय पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम पार्टनर। कैसे लेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट। ठीक है। अब एक बार जरा दोबारा देखो, सैलरी कौन किसको दे रहा था, पार्टनरशिप फर्म दे रहा था पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म सैलरी दे रही है पार्टनर को, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या है, सैलरी उसके लिए एक एक्सपेंस है, खर्चा है, और एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे सैलरी, अब सैलरी तो अपन अपने एम्प्लॉय को भी देते हैं और अपन ये पार्टनर को दे रहे हैं, तो दोनों सैलरियों में बाइफिकेशन हो जाए, इसलिए सैलरी के आगे क्या लगा देते हैं, सैलरी टू पार्टनर। तो ये सैलरी जो है वो पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो जब एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देगी तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और सैलरी कैसे देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो जब एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देगी तो सैलरी देने की क्या जनरल एंट्री पास होगी, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कमीशन दे रही है, तो कमीशन कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए कमीशन क्या हुआ, एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो कमीशन किसको दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, तो कमीशन टू पार्टनर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और पार्टनरशिप फर्म ये कमीशन कैसे देगी, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को बोनस देना चाहती है,
तो बोनस कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए बोनस क्या हुआ? एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो बोनस टू पार्टनर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और कैसे देंगे? उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और कैसे देना है? उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्या? क्रेडिट। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनरशिप फर्म ले रही है पार्टनर से, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसकी इनकम हो गई, और इनकम्स को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएंगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से उसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे लेंगे? उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इन सारी बातों से आपको क्या समझ में आया कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कुछ भी देना है तो उस कंडीशन में जो भी अमाउंट देना है वो अमाउंट क्या होगा? वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। वो अमाउंट क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। यानी अगर एक पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कुछ भी देना है तो उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। और ये भी एक रूल याद रखना है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कुछ भी देना है तो कोई भी अमाउंट पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर के हाथ में नहीं देगी। जो भी अमाउंट देना है वो पूरा का पूरा अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके देगी। तो इससे क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पूरी पार्टनरशिप अकाउंट्स में ये रूल आपको याद रखना है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कुछ भी देना है तो डेट अमाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन करते हैं क्रेडिट। तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। इसी तरीके से अगर अब पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर से कुछ भी लेना है तो वो क्या करेगा? वो अमाउंट वो क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, निकालेगा। काय में से निकालेगी पार्टनरशिप फर्म? वो अमाउंट काय में से निकालेगी? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में से निकालेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में से निकालेंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। यानी पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर से कुछ भी लेना है, कोई भी अमाउंट लेना है, तो उसकी कैपिटल में से वो अमाउंट क्या करेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन करते हैं डेबिट। तो ये जो दो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप अकाउंट्स के लिए, जो पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स में काम आएंगी। कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को कोई भी अमाउंट देना है, इन दैट केस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। और इफ पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर से कोई भी अमाउंट लेना है, इन दैट कंडीशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो पूरी पार्टनरशिप अकाउंट्स में काम आएंगी।